खबर इंदौर से, जहां पर बाईपास पर खड़ी बसों में अचानक से आग लगने की घटना कल देर रात सामने आई। दमकल की टीम ने आग को काबू में कर लिया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास ये बस खड़ी हुई थी और ये नीमच इंदौर रूट पर ये बसें चलती थी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिनों से ये बसें यूं ही खड़ी हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ काम चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज़ाद नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई है कि किस प्रकार से ये आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि वक्त रहते दमकल की गाड़ियां मौके पर ज़रूर पहुंच गईं, जिसकी वजह से आसपास जो और बसें खड़ी थीं वो आग की चपेट में आने से बच गईं। लेकिन अभी तक ये सामने पता नहीं चल पाया है कि वजह क्या थी, आग कैसे लगी या किसी की शरारत है इसके पीछे, ये अभी तक सामने नहीं आया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास ही बाईपास पर ये बसें खड़ी रहती हैं। इंदौर और नीमच के बीच में ये दोनों ये बसें जो हैं ये संचालित होती हैं। ये अभी पता नहीं चल पाया कि ये आग लगी कैसे इन वाहनों में। हालांकि वक्त रहते दमकल की गाड़ियां पहुंच गई थी तो आग को बुझा लिया गया, वरना ये आग और आसपास जो गाड़ियां खड़ी थीं उन तक फैल भी सकती थी। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी दर्शक लगातार नेटवर्क 18 पर नजर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया है। इसके लिए 20 चैनल के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर कहलाता है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए। अब तक मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कुल 154 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की जद में आए हैं और इनमें सबसे ज्यादा इंदौर में 112 मरीज सामने आ चुके हैं, सैकड़ा भी पार कर गया। मुरैना में 12 मामले सामने आए, उज्जैन में 7 मामले सामने आए, वहीं जबलपुर में 8, जबकि भोपाल में 9 पॉजिटिव मरीज मिले। ग्वालियर और शिवपुरी में 2-2 पॉजिटिव केस मिले हैं। खरगोन में भी 1 केस मिला था, मरीज की मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा में भी 1 मामला सामने आया है और कुल 8 मरीजों की जान गई। मामले लगातार बढ़ते हुए 112 मामले तो इंदौर में ही सामने आए। पहले जहां ये 89 के आसपास ये आंकड़ा था, वो बढ़कर अचानक से 112 पर पहुंच गया। मैप के जरिए बता रहे हैं कि कुल मरीज कितने कहां सामने आए। मुरैना में देखिए ये 12 मरीज सामने आए हैं। 10 पहले 2 थे मुरैना में, लेकिन 10 अचानक से बढ़ गए। इसमें 4 डॉक्टर भी बताए जा रहे हैं। ग्वालियर में 2 मरीज हैं, शिवपुरी में भी 2 मरीज हैं। ग्वालियर में तो 2 दिन का टोटल लॉकडाउन भी किया गया था। इंदौर में 7 दिन का टोटल लॉकडाउन चल रहा है। उज्जैन में 7 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। खरगोन में भी 1 मामला सामने आया था, मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। छिंदवाड़ा में भी 1 नया मामला सामने आया। छिंदवाड़ा में भी 1 मामला अभी तक सामने आया है। तो पॉजिटिव केस 154 और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ठीक होकर घर पहुंचने वालों का आंकड़ा तो अभी आना बाकी है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द ये भी आंकड़ा सामने आएगा। पूजा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा, वाकई में ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब 150 के पार हो गए। तो बिल्कुल देखिए, बहुत तेजी से ये आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो आंकड़े थे उसके बाद से एक दिन में इतने ज्यादा आंकड़ों के उछाल होना यकीनन गंभीर विषय है। और जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सबसे बड़ा कारण इसका ये है
कि जो भी पॉजिटिव मरीज थे उनके संपर्क में सारे मरीज आए जो फिर से पॉजिटिव बन गए। तो कहीं ना कहीं अब इस संक्रमण की चेन को रोकना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये बढ़ते हुए आंकड़ों का सबसे बड़ा कारण है। और जिस तरीके से बात अगर इंदौर के आंकड़ों की करते हैं तो एक दिन में अचानक से 23 मरीज का बढ़ना यकीनन बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस तरीके से अब ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 150 का आंकड़ा भी पार होता हुआ दिखाई दे रहा है, यकीनन कह सकते हैं कि अब बहुत ही सतर्कता के साथ लोगों को पालन करना होगा, जो लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। सरकार अपील कर रही है कि लोगों को होम क्वारंटाइन होना चाहिए, खुद को आइसोलेट करना चाहिए। लेकिन अगर अब भी नहीं जागे तो ये और भी स्थिति भयानक हो सकती है। और खास बात ये देखने को मिल रही है कि इन संक्रमण के बीच वो लोग ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं जिनकी अभी तक आशंका नहीं थी। यानी कह सकते हैं कि बच्चे जो थे उन्हें कहा जा रहा था कि उन्हें कोरोना वायरस कभी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर हम आंकड़ों पे गौर डालें तो 3 साल तक के बच्चे को भी ये संक्रमण प्रभावित कर रहा है। तो किसी की भी इम्यूनिटी पावर पर अब लोग शक ना करें, अपने आप को बचाने के लिए घरों में रहें, आइसोलेट रहें, ये बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो गया है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें और बाकायदा जहां ऐसा संक्रमण फैला है वहां पर जांच के लिए टीमें भी पहुंचे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि यह कहा जा रहा है कि यहां पर 17 मरीज ठीक भी हो गए हैं, जिनको 1 से 2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कमिश्नर का कहना है कि इंदौर में जांच उपकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत कतई नहीं है। वहीं जरूरी सामान को लेकर उनका कहना था कि ये घर घर पहुंचने की कोशिश हो रही है। कमिश्नर का कहना है कि इंदौर में अब जांच 100 लोगों की बजाय 150 लोगों की करना संभव हो चुका है। अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ 17 केसेज ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव पहले आ चुके हैं, उनमें रिकवरी की तरफ वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसमें से 4 केसेज ऐसे हैं जो कि पहले एक नेगेटिव आ चुका है उनका, और दूसरा नेगेटिव 24 घंटे बाद हम लोग आज फिर उसको लिया है। अगर आज नेगेटिव आएगा तो हो सकता है वो कल डिस्चार्ज होने की स्थिति में। इसी प्रकार जो 13 और केसेस हैं उनमें आज हम लोग चूँकि उन लोग पिछले 5 दिनों से उनके सिम्टम्स जा चुके हैं और ऐसा लग रहा है पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उनका सैंपल आज लेंगे। अगर वो नेगेटिव आएगा 24 घंटे बाद फिर से लेंगे, नेगेटिव आएगा तो उनको हम डिस्चार्ज कर पाएंगे। तो 17 लोग लगभग इससे मुक्त होने की दिशा में बढ़ चुके हैं आगे। तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि कोरोना से हम लोग पॉजिटिव होने के बावजूद भी उससे बाहर होकर ट्रीट होकर निकल सकते हैं उसमें। और इधर मुरैना में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 10 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मरीजों में 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। नए मरीजों के मिलने के बाद मुरैना में मरीजों की संख्या बढ़कर 12 पहुंच गई है। कोरोना पॉजिटिव आए दंपति और उनके संपर्क में आए 26 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। दुबई वाला परिवार है, उन्हीं के परिवार के 10 लोगों का और रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो एक ही परिवार के सब लोग हैं। हम लोगों ने एहतियात और प्रिकॉशन के तहत जो है टोटल 26 लोगों के सैंपल लिए थे, जिसमें वो 2 सस्पेक्ट केस शामिल थे। उसमें से जो है हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, बाकी सभी केसेस नेगेटिव आई हैं। केवल 10 केस और जो है पॉजिटिव आया है, जिसमें मुख्यतः उसी के परिवार के बच्चे शामिल हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो निम्न आय वर्ग का है, छोटे से मकान में रहता है, संयुक्त परिवार में रहता है। इसीलिए जो है वहाँ पे हम लोगों ने पूरे परिवार को ही क्वारंटाइन किया हुआ था और उनका उपचार भी चालू कर दिया था। इधर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और सपोर्टिंग स्टाफ के लगातार काम करने को लेकर चिंता भी जताई गई। कोरोना को लेकर हुई बैठक में सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उनका कहना था कि स्टाफ की ड्यूटी ऐसी लगाई जाए ताकि उनको आराम का वक्त मिल सके। सीएम स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार की सुरक्षा पर भी जोर देते नजर आए।
वहीं कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धर्म गुरुओं के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल की और इसके जरिए उनसे बात की। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने धर्म गुरुओं से धार्मिक आयोजन में भीड़ जमा नहीं होने देने की अपील की। आगामी त्योहारों पर लोग घर पर रहें, घर से ही ईश्वर की प्रार्थना करें, ये भी उन्होंने कहा। बीते त्योहारों में जिस प्रकार से लोगों ने घर पर रहकर ही पूजा अर्चना की, वैसा ही आगे भी करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि जब एक लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वो चारों तरफ से कई प्रदेशों से घिरा हुआ है। कृपया इसकी सीमाओं को उस समय भी सील करके रखा जाए, नहीं तो सारे लोग एक साथ मध्य प्रदेश में आएंगे और उसमें एक बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये बहुत जागरूक रहने का विषय है। ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और घर पे लॉकआउट रहना है। अगर किसी को कोई भी बुखार, किसी भी तरह की समस्या है तो वो अपने आप जाके बोले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबसे बात करी, हमें बहुत ही अच्छा लगा। जो कदम हमारे मुख्यमंत्री जी ने निकाला वो सकारात्मक कदम है और इसके द्वारा उन्होंने हम सबों का आह्वान किया है जो योगदान इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की गई है उसको देना अति आवश्यक है। विशेष करके जीवन है तभी तो सब कुछ संभव है। जीवन नहीं है तो ना धर्म है, ना पूजा है, ना पाठ है। इसलिए मानव होने के नाते सबसे पहले जीवन की रक्षा करना हम सबों का दायित्व है, जिम्मेदारी है। मैं इस अवसर पर अपने सारे सनातन धर्मावलंबी हिंदू समाज के लोग और इसके अलावा भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदायों के मानने वाले लोग हैं, उन सबके प्रति केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लॉकडाउन है पूरे भारत में उसका हम पालन करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किसी भी प्रकार से हम अपने जो सेवा में लगे हुए लोग हैं उनके साथ कोई ऐसा न्यून व्यवहार न करें जिससे हमारी आलोचना हो या हमारे समाज की बदनामी हो। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने से खास बातचीत की। हमारे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे ने। जी बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में इस वक्त सरकार अकेले हैं, अकेले यानी मुख्यमंत्री भी वही और कैबिनेट भी वही। शिवराज सिंह चौहान ने जिस वक्त मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके सामने कोरोना महामारी विकराल रूप धारण किए खड़ी हुई थी। अपने कौशल सामर्थ्य से वे लगातार काम करके जूझ रहे। इस वक्त न्यूज 18 से बात करने के लिए खुद मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई। सवाल मेरा यह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौती भरा काम कर रहे हैं डॉक्टर, पुलिस और नगर निगम के लोग। पिछले दिनों इंदौर में जो हुआ डॉक्टर्स की टीम के साथ, ये आगे नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ऐसे लोग इंसान नहीं है, मानवता के दुश्मन है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में डाल के जनता की जान बचाने निकले, उन पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सख्त कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत भी कार्रवाई इन पर होगी, सख्त सजा देंगे। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि इंदौर इतना जागरूक शहर, स्वच्छता में देश में अव्वल रहने वाला, वहां कैसे कोरोना इतना कहर बरपाने लगा? क्या लगता है आपको कि क्या चूक हो गई होगी वहां पर? मुझे लगता है देर हुई है इंदौर में। मैं तो 23 तारीख की रात को मुख्यमंत्री बना, तब से कार्रवाई लगातार जारी है। हमने जिला प्रशासन को भी बदलने का काम किया है। अब सारी आवश्यक व्यवस्थाएं, टेस्टिंग की, इलाज की, आइसोलेशन की, क्वारंटाइन की, सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई है। और जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसी से इतने पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं, पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पॉजिटिव अगर है तो पता चलना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद हम इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके संपर्क में जो भाई और बहन आए हैं, उनके परिजन, उनके मित्र, उनके सहयोगी, उनको भी क्वारंटाइन में रख रहे हैं। उस इलाके में भी सारे सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है जल्द हम स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे। शिवराज जी, बीते कुछ दिनों से इस बीमारी के अलावा, इस महामारी के अलावा जो ज्यादा चर्चा है वो ये है कि कुछ जमातों ने जो काम किया उसके बाद से कुछ लोग एक खास कौम को निशाने पर रखने लगे हैं। इसको लेकर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मैं सभी भाई और बहनों से ये अपील करना चाहूंगा, ये महामारी मानवता को
समाप्त करने पर उतारू है, इंसान को समाप्त करने पर उतारू है। इस समय कोई भेदभाव नहीं, जाति, पंथ, वर्ग, सारे भेद भूल जाएं। हम सब मिलके इस महामारी के खिलाफ लड़ें, घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, प्रशासन को पूरा सहयोग करें। आप सबके सहयोग से ही हम लड़ेंगे और जीतेंगे। शिवराज जी, निजामुद्दीन मरकज को लेकर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री जी ने देश में लॉकडाउन किया है, तब इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे आप? अपराध है, ये सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में क्यों ऐसा आयोजन किया गया? एक बात और है कि ये अचानक जो लॉकडाउन हुआ उससे भगदड़ के हालात बन गए। खासतौर पर मजदूर वर्ग तो सैकड़ों मील पैदल चलकर आया। कई जगह कई तरह की खबरें आई, एक आध दो मौतों की भी खबर आई एमपी से भी खासतौर पर। तो एमपी के मजदूर वर्ग के लिए राहत के क्या कदम आपकी सरकार ने उठाए शिवराज जी? प्रदेश के बाहर जो हमारे मजदूर काम करने गए थे, उनमें से अधिकांश वापस लौट आए। जो बाहर के प्रदेशों में है, वहां के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके उनके रहने और भोजन की व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है, दवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की है। जो मध्य प्रदेश में हमारे मजदूर भाई और बहन आ गए हैं, उनको हमने अपने घरों में ही आइसोलेशन में रखा है। उनका चेकअप हो रहा है, जरूरत पड़ने पर दवाई की व्यवस्था की जा रही है, निःशुल्क राशन की व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनको कोई तकलीफ ना हो, ये कोशिश हमारी है। शिवराज जी, आपने न्यूज 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो सबसे मौजूद जो इस वक्त एक समस्या मुंह बाए खड़ी है दुनिया के सामने, देश के सामने, उसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार क्या सोच रही है और क्या कदम उठा रही है, इस पर उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और इधर रायसेन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रायसेन में फलों में थूक लगाकर बेचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक ने वीडियो बनाने के बाद पुलिस में इसकी शिकायत भी की है। पुलिस ने फल विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने फल विक्रेता की पिटाई के साथ ही ऐसा न करने की नसीहत भी दी है। वीडियो 16 फरवरी का बताया जा रहा है। फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये आज ही हमारे संज्ञान में आया। तो जांच से पता चला ये काफ़ी पुराना वीडियो है, मगर इनमें जो उल्लेखित तथ्यों की जांच की जा रही है। मैंने मामला थाना प्रभारी को दे दिया है और इसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 29 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 29 मामले दर्ज किए हैं। क्वारंटाइन लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर यह मामले दर्ज किए गए हैं। कई धाराओं में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने दिए जलाने की अपील की थी। इसे लेकर सीएम का कहना है कि कोरोना संकट की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। दिया भगवान राम के आने की खुशी में हम जलाते हैं, ऐसे में ये ठीक नहीं है। तो ट्वीट किया भूपेश बघेल ने और ट्वीट के जरिए ये इसके ऊपर सवाल उठाए और उन्होंने लिखा है कि ये संकट की घड़ी है, ये संकट की घड़ी है। और 9 बजे 5 तारीख को जो दिया जलाने की अपील की गई है उसको लेकर उन्होंने तंज कसा है। कह रहे हैं कि ये संकट की घड़ी है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि ये संकट की घड़ी है, इस महामारी की रोकथाम के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। दीपक तब जलाया जाता है जैसे भगवान राम
जब लंका विजय करके जब अयोध्या आए तब दीपक जलाया जाता है। अभी कोरोना में दर्जनों लोग की मौतें हो गई और सभी लोग दहशत में हैं। ऐसे में दीपक जलाना मैं नहीं समझता कतई उचित है। कोविड-19 कोरोना महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार इस महामारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से सावधानी बरत रही है और बीमारी की गंभीरता को लेकर पहले से कारगर कदम जनता के हित में उठा रही है, उसके चलते महामारी पर नियंत्रण सा लग गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और आम जनता को तमाम सुविधाएं दी हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। देश में लॉकडाउन से पहले कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आदेश कर दिया था। इसी फैसले के चलते आज यह महामारी अन्य राज्यों की तुलना में कम फैल रही है। वहीं सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए 2 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक कर रहे हैं ना, और उनका कर्तव्य है जनता के प्रति करना, क्योंकि जनता कमाने तो जा नहीं सकते, हम गरीब जनता हैं, हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो उनको हक बनता है देना मुफ्त में। अब हम कहाँ से लाएंगे? तो गरीब को ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सैकड़ों मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दीगर राज्य के कामगारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहायता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भरोसा भी दिलाया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के वजह से फंसे हुए, जिसमें हम 11 लोग हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमें 11,000 रुपये अनुदान राशि दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी, सीएम भूपेश बघेल ने खुद संभाली कमान। सड़कों पर उतरे सीएम, जनता से सीएम कर रहे संवाद। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम का सख्त निर्देश, कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। सूबे में आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं। सुझाव के लिए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा। गांव और शहर की परेशानियों पर सीएम की पैनी नजर। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं जहां की जनता इतना संयम और अनुशासन है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारी पुलिस को बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना पड़ा। राज्य सरकार के सभी महकमे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। विपत्ति और आपदा में ही जनता के नायक जनप्रतिनिधि नेता की पहचान होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ साबित किया, बल्कि आपदा की घड़ी में एक से बढ़कर एक फैसले लेकर यह साबित भी किया कि वह किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है और लगातार मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं। शिवराज सिंह चौहान भी मैदानी अमले को किस तरीके से उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको लेकर भी चिंता जाहिर की है कि उनको भी आराम मिलना चाहिए। और इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और अनोखे अंदाज में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। शब्दों को अलग अलग लिखकर उन्होंने ये अपील की है। तो अनोखा अंदाज देखने को मिला सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करने का। दूर दूर शब्दों को लिखा है, अलग अलग लिखा है शब्दों को दूर दूर। और यही बात देखिए, एक शब्द जो है उसके अक्षर उनको भी अलग कर दिया गया। कृपया हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये एक अलग अंदाज में उन्होंने ट्वीट करके और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील लोगों से की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। नमस्कार। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।